श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। इसके पहले हमने आपको नाम महिमा प्रथम में जो मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए 4 युक्तियों के बारे में कहा था, वो अब आप सुनिए। पहली युक्ति जो है आध्यात्म विद्या। महाराज श्री कहते हैं आध्यात्म विद्या माने पोथी में लिखे हुई नहीं। आध्यात्म विद्या माने आँख का देखना और हमारे मन का संकल्प, हाथ का उठना और हमारे मन की स्थिति, पाँव का चलना और हमारा मन और हमारी आत्मा, ये परस्पर किस प्रकार संबद्ध होकर काम करते हैं। जैसे मोटर चलाने वाले ड्राइवर को मोटर की एक एक मशीनरी का ज्ञान होवे तब तो वो बिगड़ने पर उसको चालू कर लेगा, और मशीनरी का ये न होवे तो बिगड़ने पर वो चालू नहीं कर सकता। इसी प्रकार ये हमारे शरीर का यंत्र किस प्रकार से चालू होता है, ये हमको आँख से देखने की, कान से सुनने की, नाक से सूंघने की जो प्रक्रिया है, मन के साथ जो इनका संबंध है, आत्मा के साथ जो इनका संबंध है, वो ज्ञात होना चाहिए, तब हम मन को एकाग्र कर सकेंगे। दूसरी युक्ति है साधु संगति रेवच। जिन्होंने अपना मन एक लक्ष्य में लगाया हो उनकी संगति होनी चाहिए। तीसरा वासना संपरित्यागः। जो भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं हैं उनका त्याग होना चाहिए। चौथा प्राणस्पंदन निरोधनम, यानी प्राणों को रोकने का सामर्थ्य होना चाहिए। ये 4 युक्ति मन को निरुद्ध करने के लिए प्रधान है। अब आपको बाहर की युक्ति सुनाता हूँ। आप जब आसन बांधकर बैठें तो दोनों अंगूठों को एक में मिला दे, चाहे सामने की ओर से चाहे बगल की ओर से, और ये ढीले न पड़ने पावे। इससे संसार की जो चिंता है वो कम हो जाएगी। अच्छा, इस बात को भी छोड़ो, ये तो बहुत स्थूल है। आप मुंह बंद करके केवल ये ख्याल रखो कि हमारी जीभ ऊपर न लगे, नीचे न लगे, दांत को न छुए, मुख आकाश में स्थिर हो जाए। देखो, आपका मन बिल्कुल चंचल नहीं होगा। आप बैठे परंतु आपकी आँख की पुतली दाएं बाएं ऊपर नीचे हिलने न पावे। जहाँ की तहाँ अपनी पुतली को स्थिर कर लो, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। अपने मन को आप हृदय आकाश में ले जाकर, जहाँ कोई शोक नहीं, निराकार हृदय आकाश है, वहाँ स्थिर कर दो। आप अपने मन को ले जाकर नाभि के पास जो मणिपूरक आकाश है, जहाँ केवल प्राण स्पंदन होता है, वहाँ स्थापित कर दो। आपका मन स्थिर हो जाएगा। मूलाधार से लेकर सहस्रार पर्यंत किसी भी कोष्ठक में अगर आप अपने मन को उठाकर रख दे तो वहाँ बैठ जाएगा। ये मन को एकाग्र करने की पद्धति है। जो लोग इस मार्ग में नहीं चलते हैं उनके लिए ये थोड़ा कठिन है, उनकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो इस मार्ग में चलते हैं उनके लिए ये बहुत सहज और बहुत स्वाभाविक है। जैसे आप ओंकार का उच्चारण करें तो ओंकार के उच्चारण में जो लोग अधिकार विषयक विवाद रखते हैं उनकी बात को हम छोड़ देते हैं। अच्छा, हम ओमकार की बात नहीं करते, उससे मिलते जुलते अक्षर की बात करते हैं। वो एक अक्षर क्या है? 13वां स्वर। 13वां स्वर कौन सा है? ओ है, और ओ पर आप एक बिंदी लगाओ। ये अकार उकार मकार वाला प्रणव है, ये ख्याल छोड़ दो। जैसे किसी का ओंकार प्रसाद नाम है, ओंकार दत्त नाम है, तो उसका उच्चारण सब लोग करते हैं। भंगी भी पुकारेगा तो ओंकार प्रसाद ही बोलेगा,
मुसलमान भी पुकारेगा तो ओमकार प्रसाद बोलेगा। ऐसे आप जो 13वां स्वर है उसके ऊपर बिंदी रख दो और उसको लंबा करके बोलो ओम। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, धीरे धीरे 1 मिनट हो जाएगा। ये ओ से लेकर म तक का जो ख्याल होगा उसमें आपके मन में कोई विषय नहीं आएगा। अच्छा, ओम को छोड़ो, राम बोलो, राम। ये जो रा और म के बीच में अवकाश है, दोनों के बीच में जो अंतर है, इतनी देर तक आपका मन एकाग्र हो जाएगा। ऐसे ही कृष्ण शब्द का भी उच्चारण होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए तो बड़ी बड़ी युक्ति है, लेकिन ये सब मार्ग समाधि लगाने के साथ संबंध रखते हैं। यदि निराकार ईश्वर में आपको स्थित होना हो तो एकाग्रता की ये सब की सब पद्धति युक्त होती है। लेकिन प्रेम का मार्ग तो बड़ा विलक्षण है। प्रीति की जो रीति है उसमें अभान रूप एकाग्रता की आवश्यकता नहीं पड़ती। योग की समाधि लगाने में अभान रूप स्थिति की जरूरत पड़ती है। अभान अर्थात जिसमें संसार मालूम ही न पड़े। शांत वृत्ति का नाम योग होता है और अपने प्यारे के चारों ओर मन को जो मंडराना है इसका नाम प्रेम होता है। यदि कभी वो हमको समाधिस्थ देखकर खुश होता हो तो हम समाधि लगाकर भी उसके सामने बैठ सकते हैं। परंतु एक बड़ी विचित्र बात है, आजकल के लोग तो इस बात को जानते भी नहीं हैं कि लीला में शांत रस को स्वीकार ही नहीं किया जाता है। किन्हीं किन्हीं के मत में एक शांत नाम का भी नवम रस है, परंतु वो अभिनय नहीं है। यदि रंगमंच पर जाकर कोई ध्यान लगाकर बैठ जाए तो लोगों को हंसी आएगी कि देखो कैसा ढोंग कर रहा है। रसाभास हो जाएगा, क्योंकि उसकी समाधि पर दर्शक का, समाज का विश्वास ही नहीं होगा कि रंगमंच पर बैठकर ये नट समाधिस्थ हो गया है। जो जहाँ नट की समाधि पर विश्वास नहीं होगा वहाँ रसभास के सिवाय और क्या होगा। ये हास्य रस का प्रसंग बन सकता है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ अपने प्रियतम को न देखकर रोते हैं, उनको देखकर हंसते हैं, उनके गले लगते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ पीते हैं। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर आया है कि एक बार यशोदा मैया का मन श्री कृष्ण को देखकर ईश्वर में लग गया। यन्माययेत्थं कुमतिः समे गतिः। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिया कि अरे ये तो ईश्वर है। उसी समय इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेह मयीं विभुः। भगवान ने सोचा कि अगर मैया समाधि लगाकर बैठ जाएगी तो हमको माखन मिश्री कौन देगा, हमको दूध कौन पिलवाएगा, हमको गोद में लेकर प्यार कौन करेगा। तो भगवान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मैया हाथ जोड़े, मैया समाधि लगावे, मैया एकाग्र होकर बैठे और मैं इसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहूं। आप लोग आध्यात्मिकता को एकांगी नहीं समझे। ये आध्यात्मिकता पूर्ण होती है और अभान दशा में, जिसमें संसार का बिल्कुल भान न हो, उसमें अज्ञान को निवृत्त करने का सामर्थ्य भी नहीं है और उसमें प्रीति का अनुभव, सेवा भी प्रकट नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वैष्णवीं व्यतनोन्मायां, भगवान ने यशोदा मैया पर अपनी माया फैलाई
क्या उन्होंने कपट किया? नहीं, कपट नहीं किया। वैष्णवी माया फैलाई कि जिससे यशोदा मैया हमारी अधिक से अधिक सेवा कर सके। तो यशोदा मैया के मन में आया कि अरे अरे, हमारे लाला ने इतनी देर से दूध नहीं पिया है। सो श्री कृष्ण को मैया ने दोनों हाथ से पकड़कर गोद में उठा लिया और स्तन उनके मुंह में डाल दिया। दूध पिलाने लगी। यह दूध पीने वाला क्या ईश्वर से कम है? ना ना, ये ईश्वरेश्वर है। त्रय्याचोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वतैः उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजम्। चारों वेद, उपनिषद, सांख्य, योग जिसके महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन करने में समर्थ नहीं है, उसी भगवान को यशोदा मैया अपने पुत्र स्नेह का विषय बनाकर दूध पिलाती है, गोद में ले लेती है। ब्रह्म का साधारीकरण हो गया। माँ ने जो ब्रह्म अत्यंत दुर्लभ था, निराकार था, निर्विकार था, निर्गुण था, निर्धर्मक था, निर्विशेष था, उस ब्रह्म को यशोदा मैया ने अपने प्रेम से नन्हा सा शिशु बनाकर अपनी गोद में ले लिया और प्यार करने लगी। तो यह जो नाम का जप है, यह केवल चित्त की एकाग्रता के उद्देश्य से है। ये बात तो केवल योग सिद्धांत के अनुसार है, और ये अंतकरण को शुद्ध करने के लिए है। ये बात केवल ज्ञान सिद्धांत के अनुसार है। यदि समाधि तुम्हारा लक्ष्य होए, तब तो नाम का जाप तुम्हारे मन को एकाग्र करके समाधि में पहुंचाएगा, और यदि ज्ञान तुम्हारा लक्ष्य होगा, तो नाम का जाप तुम्हारे चित्त को शुद्ध करके महावाक्य के द्वारा आहित हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति कर देगा। और यदि तुम्हें ब्रह्माकार वृत्ति नहीं चाहिए और समाधि भी नहीं चाहिए, ज्ञान और कर्म का आवरण यदि तुम्हारे चित्त में नहीं है, तो ये नाम जाप, जिसके नाम का जप होता है, उसके प्रति प्रीति उत्पन्न कर देता है। अब आपको आगे नाम के फल के बारे में सुनाएंगे। ये तो दूसरा हुआ तीसरे अंक में। जय सिया राम।